कबीरदास हिंदी साहित्य में एक ऐसे संत कवि हुए हैं जिन्होंने न केवल अपनी रचनाओं के माध्यम से भक्ति भावना का प्रचार किया, बल्कि उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से तत्कालीन समाज में फैली हुई पुरातन पंथी रूढ़ियों का पर्याप्त खंडन किया। यही एक कारण है कि कबीर का साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना अपने समय में था। कबीर निर्गुण उपासक, ज्ञान मार्गी संत कवि थे। इन्होंने ईश्वर की भक्ति विभिन्न भावनाओं से की है। कहीं वे ईश्वर को अपना पुत्र मानते हैं, जैसे लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल। कहीं वे ईश्वर को अपनी माता मानते हैं, हरि जननी मैं बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शो मोरा। यही नहीं, अनेक स्थानों पर वे ईश्वर को पति के रूप में मानते हैं। दुल्हन गावुह मंगल चार, हम घर आए राम भरतार। अनेक ऐसे क्षण भी मिलते हैं जिनमें कबीर स्वयं को ईश्वर का निकृष्टतम दास मानते हैं। एक साखी में वो कहते हैं कि मैं तो कूता राम का मोतिया मेरा नाम, गरे हमारे जेवरी जित खींचे तित जाऊं। अब यहाँ पर वे ईश्वर को स्वामी और स्वयं को उनका सेवक मानते हैं। कबीरदास के विषय में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा ही है कि कबीरदास निरक्षर थे, अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे। अब प्रश्न ये उठता है, जब पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने लिखा कैसे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कबीर की रचनाओं का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था और उसका नाम दिया था बीजक। क्योंकि कबीरदास का संपूर्ण ज्ञान साधु संगति के कारण ही था और वे जो कुछ भी कहते थे उनके शिष्य भी उनको याद कर लेते थे। बाद में शिष्यों से सुन करके उसे उनके ही शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से संकलित किया। बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी दोहा छंदों में लिखी गई रचनाएं। साखी का अर्थ होता है साक्षी। इसमें कबीरदास ने अपने जीवन के अनुभवों का वर्णन किया है। साखी को परिभाषित करते हुए एक साखी में खुद कबीरदास ने कहा है, साखी आँखी ज्ञान की, अर्थात साखी ज्ञान की आँखें हैं। जिस प्रकार आँखों से सब कुछ हम देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के द्वारा अनुभव की हुई विभिन्न प्रकार की धारणाएं और भावनाएं ही साखी। इसके बाद दूसरे नंबर पर है सबद। सबद पदबद्ध रचनाएं। जितने भी भक्ति काल के कवि हैं, सब लोगों ने पदबद्ध रचनाएं की। इन पदबद्ध रचनाओं में
विभिन्न रागों पर आधारित गेय गीत। कबीर के ये शब्द लोक जीवन में विभिन्न रूपों में गाए जाते हैं और जो सांस्कृतिक साहित्य है, जो संगीत है, संगीत के विभिन्न रागों पर भी आधारित है। शब्दों में कबीरदास ने अपने मन की भावनाओं का वर्णन किया है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनमें रहस्यवाद की भावना मिलती है। कुछ पदों में तो उलटवासी, यानी जो कुछ कहा गया है उसका अर्थ बड़ा गूढ़ है, ऐसे पद भी मिलते हैं। जैसे संतो एक अचरज देखा भाई, ठाढ़े सिंह चरावह गाई। अब यहाँ पर सिंह और गाय के प्रतीकात्मक अर्थ ही लिए गए। फिर इसके बाद अगली रचना है रामायणी। रामायणी में कबीरदास जी ने अपने जीवन के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया। इसमें उन्होंने निर्गुणोपासना के विषय में बताया है। इसमें आत्मा, जीव, ब्रह्म, नित्य अनित्य, कर्म अकर्म, इन सब की विवेचना की गई है। और ये जो रामायणी है, ये रामायणी प्रायः चौपाई जैसी रचनाओं में लिखी गई। कबीरदास की कुछ साखियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं और कुछ शब्द संकलित हैं। अब आप लोगों ने कबीर की साखियाँ पढ़ी होंगी। अगले बार हम कबीर की साखियों को पढ़ेंगे और उनके अर्थ जानेंगे। यहाँ एक बात जानने की है कि कबीर की साखियों की भाषा थोड़ा जटिल है, जिसमें अनेक भाषाओं के शब्द हैं। आप लोगों ने हाई स्कूल कक्षाओं में पढ़ाई है कि इस भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। उनकी भाषा की इसी विशेषता के आधार पर प्रसिद्ध आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें भाषा का डिक्टेटर कहा था। डिक्टेटर यानी तानाशाह, यानी वो जैसा चाहते थे वैसी भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा भावानुगामी है, अर्थात भाव के अनुसार उन्होंने जैसा चाहा वैसे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि ये शब्द इस जगह पर उचित है या अनुचित है, अर्थात इस शब्द को देकर भाषा वैज्ञानिक क्या कहेंगे। तो अगली बार हम लोग साखियाँ पढ़ेंगे। धन्यवाद।